Hello students, welcome back. So next topic is reactions involving the cleavage of carbon oxygen bond. लास्ट टॉपिक था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमने कर ली है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम। सेकंड है आपके पास रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें फर्स्ट आता है विद हैलोजन एसिड्स। ठीक है, हम हैलोजन एसिड से भी जो ईथर्स में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको हम इजीली क्लीव कर सकते हैं। ईथर्स आर इजीली क्लीव्ड बाय हैलोजन एसिड्स एट 373 केल्विन टू फॉर्म अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड्स। आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपके पास अल्कोहल बनेगा और एक आपके पास एल्काइल हैलाइड्स बनेगा। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स HI, देन HBr एंड देन HCl। दैट मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, देखो रिएक्शंस कैसे होगा। एट 373 केल्विन तो एक आपके पास बन जाएगा ROH और एक बन जाएगा आपके पास RI। एक बन गया अल्कोहल और एक बन गया आपके पास आयोडो एल्केन। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इफ HI इज इन एक्सेस, अगर आप ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एक्सेस में लेते हैं, हैलोजन एसिड एक्सेस में लेते हैं, देन दिस अल्कोहल फॉर्म, जो यहाँ पे अल्कोहल बना है, दैट फर्दर रिएक्ट विद दिस HI एंड गिव आयोडो एल्केन, ROH प्लस HI। ये कब होगा? जब हम इसको एक्सेस में लेंगे। सो दिस कन्वर्टेड इनटू RI प्लस H2O। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब HI एक्सेस में लेंगे तो ये जो अल्कोहल यहाँ पे बना ये फिर HI के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एक और रिएक्शन कर लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HI 373 केल्विन। सो ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2Br। एक बन गया आपके पास इथेनॉल और एक बन गया आपके पास ये HI है, सॉरी यहाँ पे I आएगा, हाइड्रो इथेन। ठीक है, और फिर वही बात है, अगर ये HI यहाँ पे एक्सेस में है तो ये अल्कोहल फिर रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा आपके पास? आयोडो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस है। अब इसका करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में फर्स्ट आता है स्टेप फर्स्ट, ईथर्स आर लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, सो दे अंडरगो प्रोटोनेशन टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। कैसे होगा? देखो यहां पे मैंने अनसिमेट्रिक ले लिया, ईथर प्लस HI। अब यहां पे क्या है? लोन पेयर, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, प्रोटोनेशन होगी, क्या बनेगा? CH3OH CH2 CH3 प्लस आयोडाइड आयन। ये बना आपके पास ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये जो आयोडाइड आयन है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो दैट अटैक ऑन दिस एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक आपके पास है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये आयोडाइड कहां पे करेगा? ठीक है, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा दैट इज विद SN2 मैकेनिज्म। जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो SN2 मैकेनिज्म से होगी। तो आयोडाइड आयन किस अल्काइल ग्रुप पे करेगा? जो स्मॉलर है, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है। सेकेंड स्टेप, आयोडाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो ड्यू टू इट्स स्टीरिक हिंड्रेंस आयोडाइड आयन अटैक ऑन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन जो है वो आपका SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। अब कैसे होगा देखो, I नेगेटिव प्लस CH3O CH2 CH3H
ठीक है, यहाँ पे स्लो स्टेप, तो ये क्या करेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्योंकि रिएक्टिविटी प्राइमरी की ज्यादा होती है, और ये आपके पास ये आ जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, इंटरमीडिएट I CH3OH दिस, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH3I प्लस CH3CH2OH, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें एक और कर सकते हो, इफ HI इज इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस में है तो ये आपके पास अल्कोहल जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहां से लोन पे डोनेट करेगा HI को, प्रोटोनेशन होगी, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, वहां पे हैलाइड्स बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब उसमें नेक्स्ट आता है साइट ऑफ क्लीवेज, कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, ठीक है, साइट ऑफ क्लीवेज। ये कब आएगा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, अगर सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड दोनों ही बनेंगे, ठीक है, वहां पे दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर हैविंग टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म, यही बन रहा है। कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर मान लो प्राइमरी ग्रुप है या सेकेंडरी ग्रुप है, then the reaction occur through SN2 mechanism, and because of the steric hindrance halide ion attack on smaller alkyl group। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है, तब आपके पास रिएक्शन किससे होगा, SN2 मैकेनिज्म से, और हैलाइड आयन कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। जैसे मैंने यहां लिखा है CH3 CH2O CH3, अब दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और दोनों क्या है, प्राइमरी है, प्लस HI, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, ये यहां जाएगा और ये बॉन्ड के यहां, तो ये बन गया CH3 CH2O सॉरी पॉजिटिव CH3, ठीक है, प्लस I नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा, SN2 मैकेनिज्म से, दैट मींस ये जो आयोडाइड आयन है वो किस पे अटैक करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, और ये बॉन्ड जो है वो यहां से क्लीव होगा, तो दैट मींस क्लीवेज ऑफ साइट रहेगी यहां से, आपके पास बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3I, ठीक है। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जब प्राइमरी ग्रुप हो अल्काइल ग्रुप या सेकेंडरी हो, तो SN2 से होगा, तो हैलाइड जो है वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ ही अल्काइल हैलाइड बनाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CHO CH3 प्लस HI, ये ध्यान रखेंगे SN2, ठीक है। तो अब यहां से देखो डायरेक्ट कर लेंगे, हमें पता है SN ये क्या है, एक तरफ प्राइमरी है और एक तरफ सेकेंडरी है, SN2 से होगा तो H तो इसके साथ जाएगा और आयोडाइड जो है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा, CH3OH प्लस CH3I, दैट मींस आपके पास जो बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा, ठीक है, यहां से क्लीवेज होगी। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। लेकिन अगर मान लो इफ देयर इज टर्शियरी ग्रुप देन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, तो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 होगा, और उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो दैट मीन्स वहां पे जो हैलाइड साइन है वो बड़े ग्रुप के साथ जो है वो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके पास साइट जो है वो अलग होगी। If one of the alkyl group is tertiary, then halide ion attack on tertiary alkyl group due to the stability of carbocation and reaction proceeds through SN
वन मैकेनिज्म। ये की पॉइंट है और बहुत बार बेटा यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहां पे एक ग्रुप आपका टर्शरी है और एक ग्रुप आपका प्राइमरी है, प्लस HI। ठीक है, अब रिएक्शन जो है वो आपका कैसे होगा, SN वन मैकेनिज्म। सो दैट मीन्स अब आपके पास जो साइट होगी वो यहां से होगी, हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा और आयोडाइड बड़े ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी है तो हैलाइड आयन आपके पास स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा, और अगर टर्शरी एक भी ग्रुप है तो फिर उसमें आपका आयोडाइड आयन जो है वो बड़े ग्रुप के साथ जाएगा। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी में एक चीज और आती है, क्लीवेज ऑफ एल्काइल एराइल ईथर। अगर आपके पास ईथर जो है वो एल्काइल एराइल है तो उस कंडीशंस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फिनोल एंड एल्काइल हैलाइड्स। देखो ठीक है, ये ले लिया मैंने मिथॉक्सी बेंजीन प्लस HI 373 केल्विन। तो दैट मीन्स आपके पास क्लीवेज हमेशा यहां से होगी। ठीक है, हमेशा क्या बनेगा, फिनोल प्लस CH3। दैट मीन्स जो क्लीवेज है वो आपके पास यहां से होगी, सॉरी यहां से होगी। कभी भी आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये अल्काइल एराइल ईथर्स की भी हमने बात की। नेक्स्ट इसमें सेकंड आता है विद सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट जो क्लीवेज थी वो हैलोजन एसिड थी, सेकंड विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी दो अलग अलग कंडीशंस हैं। ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप हीट करोगे एल्कोहल्स आर फॉर्म, ROR प्लस डाइल्यूट H2SO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल, CH3O CH3 डाइल्यूट H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 2CH3OH, क्या बनेगा, एल्कोहल। इन द सेम वे ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर इसके साथ करोगे तो एक तो एल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ROR। तो एक आपका एल्कोहल बन गया और एक क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3O CH3। इसको हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एक तो बन जाएगा CH3OH प्लस एक बन जाएगा CH3OSO2 OH, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एक और है विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब आप हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड में, CH3O PCl5 2 molecule of CH3Cl plus POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सा क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस थे जिसमें क्या हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज हो रही है। वो रिएक्शंस थे जहां से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। थर्ड टाइप रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द एल्काइल ग्रुप। ऐसे रिएक्शन जिसमें केवल एल्काइल ग्रुप ही हिस्सा ले। तो उसमें फर्स्ट आता है एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। व्हेन ईथर्स रिएक्ट विद एयर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पेरोक्साइड्स आर फॉर्म। ये मैंने ले लिया आपके पास डाई इथाइल ईथर, जब इसकी ऑक्सीजन के साथ हमने की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा, OOH, ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। दैट मीन्स उस कंडीशंस में क्या बनेगा, पेरोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट हेलोजिनेशंस। ईथर्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। कैसे होगा देखो, CH3
CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर प्लस Cl2। अगर मैं डार्क में इस रिएक्शन को करवाता हूं तो ये अल्फा जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होंगे, CH3 CHClO CH2 CH3, और ये फिर आपके पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और अब आपके पास यहां वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा, तो CH3 ठीक है, डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूशन आपके पास होगी। ठीक है, और अगर इसी को इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर इसी रिएक्शन को मैं लाइट की प्रेजेंस में करता हूं तो क्या होगा, आपके पास जितने भी हाइड्रोजन है उनकी सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होंगे, CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। ठीक है, तो सारे के सारे हाइड्रोजन की क्या होगी, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाइल, दैट मीन्स जो अराइल एल्काइल आपके पास ईथर्स हैं उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो कैसे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, एंड दीज रिएक्शंस आर ऑर्थो एंड डायरेक्टिंग। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन से करेगा या फिर पैरा पोजीशन से। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे फिनोल में हुआ था, ठीक है, ये यहां पे, ये यहां पे, नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नेक्स्ट में ये यहां, ये यहां। और लास्ट में ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये जो तीन पोजीशंस हैं, स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे केवल ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन, यही इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस पे ही क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होंगे आपके पास, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ठीक है, कैसे, इथॉक्सीबेंजीन plus Br2 in the presence of anhydrous FeCl3। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा Br प्लस Br। एक आपके पास ऑर्थो बनेगा, एक आपके पास पैरा बनेगा। इन द सेम वे नाइट्रेशन कर सकते हो, सल्फोनेशन कर सकते हो, एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये हमने किया है, आप खुद कर सकते हो। वहां पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आपका चैप्टर ये खत्म। ओके, थैंक यू।